पर पूरी तरह से चल नहीं पाते। आज भी जब जिक्र हो रहा था कि मोबाइल नंबर सदगुरु का, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, उसकी सारे गुण बताए गए कि लाखों करोड़ों भी एक ही बारी में कनेक्ट कर सकते हैं, कभी व्यस्त नहीं होता, कभी कॉल वेटिंग नहीं होती। पर एक चीज़ जो दास कहना चाहेगा कि जिस तरह आम कोई फ़ोन में बात करनी होती है तो उसमें बैलेंस डालना होता है, तो इसमें भी गुरमत का बैलेंस, श्रद्धा के भाव, भक्ति भाव, ये फ़ोन नंबर डायल करने से पहले अगर मेरे हृदय में ये भाव नहीं है, ये गुरमत नहीं है, ये समर्पण नहीं है, तो ये नंबर नहीं लगेगा और फिर मैं इस नंबर को दोष देता हूँ। फिर मैं कहता हूँ शायद ये बातें बेकार की हैं, क्योंकि अपना कर्म या अपनी जिम्मेवारी वो कोई लेना नहीं चाहता, मैं लेना नहीं चाहता। कि भक्ति तो सिर्फ और सिर्फ भाव है। भक्ति में से भाव का घाटा हो जाए, समर्पण का घाटा हो जाए, तो भक्ति के समझो प्राण निकल गए, भक्ति बची ही नहीं। भक्ति वो कहला ही नहीं जा सकती जिसके अंदर सदगुरु के प्रति समर्पण नहीं है, दिल में प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है। तो अगर दिल में श्रद्धा नहीं, दिल में प्रेम नहीं, दिल में सदगुरु के प्रति विश्वास नहीं, समर्पण नहीं, तो फिर इस शरीर की हरकत को भक्ति नहीं कहा जा सकता। शरीर चरणों में लेटा रहे और अकल मुझ पर भारी है, तो ये भक्ति नहीं, ये ढोंग है, ये धोखा है। और धोखा हम किसी और के साथ नहीं, अपने साथ कर रहे हैं। किसी और को धोखा क्या दे सकते हैं? किसी को कोई धोखा नहीं दे सकता। हम सबसे बड़ा पाखंड अपने साथ कर रहे हैं। अगर मन में कोई भाव नहीं, दिल में कोई श्रद्धा नहीं, फिर तो शरीर की हरकत। तो ये भक्ति कोई दुनियादारी का सिलसिला नहीं कि निभा लेंगे, निभानी पड़ेगी, बड़ी कोई मजबूरी है। दुनियादारी निभाएं जहाँ मजबूरियों में निभाना पड़ता है, पर भक्ति तो इन सब चीज़ों से मुक्त करने वाला एक रास्ता। उसमें ये एहसान हम किस पर करने चले हैं कि हम निभा लेंगे। तो मन के अगर ऐसे भाव हैं, जीवन पर अकल का इतना जोर है कि दिल नहीं मानता कि कहे अवतार गुरु ही रब है, इस बीच कोई भुलेखा नहीं, कि परमात्मा है भी कि नहीं, अकल मेरी नहीं मानती, तो दास तो ये कहेगा फिर इस ढोंग को छोड़ के अकल को पूरी दुनिया में जाके आजमा लें, इसको चलाएं, दौड़ाएं, भगाएं, शायद थक के किसी दिन ये भी हार मानेगी और उस दिन शायद समर्पण आएगा जीवन में। क्योंकि उससे पहले तो ढोंग, ना ढोंग से मुक्ति मिलनी, ना आनंद मिलना। तो अपने साथ ये धोखा ना करें। और दुनिया में भी यही अलग अलग तरीकों से दुनिया कर रही है। और दास अक्सर वो पंक्तियां दोहराता है कि तुम जमाने की राह से आए वरना सीधा था रास्ता दिल का। और मेरी अकल को अगर सीधा रास्ता पसंद नहीं आ रहा, तो दास तो सबको यही न्योता देता है कि जरूर जमाने की राहों में जाएं, इतनी हिम्मत दिखाएं। अकल का पूरा जोर, जहां अकल में इतना बल है कि सच को नकार रही है, तो फिर उसको घूमने दें जमाने की राहों में। और जब जमाने की राह से थक कर लौटेंगे तो सदगुरु ने तो यही मिलना है, क्योंकि ये रब हैं और इनका ब्रह्म ज्ञान अटल सच्चाई है। इसने कहीं जाना नहीं, इन्होंने कहीं जाना नहीं। तो जब घूम फिर के हम पहुंच जाएंगे तो इनके चरणों में ही आना है। तो यही बात कि किसी प्रकार का जोर, किसी बात का एहसान किसी पर ना करते हुए अपने पर यह एहसान करें कि अकल का भी जोर है तो उसको भी दौड़ाएं आए दुनिया में जाके। वरना भक्ति के ना आनंद के हम पात्र बन सकते हैं, ना कोई जीवन में प्रेम आ सकता है। और यही पीछे कुछ पंक्तियां पढ़ने को मिली। एक तो अवस्था ये कि अकल मानती ही नहीं, ढोंग चल रहा है। एक अवस्था ये कि ना पूरी तरह से इधर हैं ना उधर हैं। तो एक शायर की पंक्तियां पढ़ी कि शोला इश्क बुझाना भी नहीं चाहता वो, मगर खुद को जलाना भी नहीं चाहता। अब वो उसने तो जिस संदर्भ में कही होंगी वो पता नहीं दास को, पर हमारा भी यही हाल है। अंदर से रूह तो चाह रही है समर्पण करना। इनके ज्ञान के सरोवर के तट पर खड़े हैं, पैर भी डुबा रखे हैं, कभी हाथ डुबा लेते हैं, कभी मुंह धो लेते हैं इनके सरोवर से। शोला इश्क बुझाना भी नहीं चाहते, ये जो इश्क है इसको बुझाना भी नहीं चाहते, मगर खुद को जलाना भी नहीं चाहते। खुद को संभाले भी रखना है, बचाए भी रखना है।
कि मैं बच जाऊं, मेरी अकल बच जाए, मेरा अहंकार बच जाए और ये रस भी मिलता रहे। तो ये किनारे पे खड़े होके कब तक थोड़ा थोड़ा पैर डुबाएंगे, थोड़ा थोड़ा हाथ डुबाएंगे, थोड़ा थोड़ा मुंह धोएंगे, पूरे का पूरा इनके ज्ञान के सरोवर में उतर जाएं। हस्ती छट के वेख बुलेशा जिदा ना जपे तू वो है। कितनी बार इन शब्दों को दोहराते हैं, पर अपनी अवस्था की तरफ गौर कर पाए। और जिसने खुद को जलाया है तो उसको तो इसने अमर ही किया है सदगुरु ने। अभी समागम सेवा का भी समय आ रहा है। आज वो गीत भी एक सुना पागल सेवक जी का। तो पिछले साल जब ये दास ने गीत सुना तो साथ ही दीन दयाल करके भी एक गीत, उसमें अंत की पंक्तियों में आता है अमर सेवक। तो दास को दिलबाग जी ने बात बताई कि पहले पागल सेवक जी के नाम से तखल्लुस होता था इनका, इस जोड़ी का। फिर बाबा जी ने कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद अमर सेवक कर दिया। तो मन में भाव आए कि सदगुरु इससे बड़ा प्रमाण और क्या दे कि पागल बन के सेवक तो बनो, अमर करना फिर मेरा काम है। तो इससे बड़े प्रमाण, इससे बड़े इशारे सदगुरु और क्या देगा। और पागल बनने का कोई ये मतलब नहीं कि अपनी चेतनता भूल जाएं। अपनी मैं को छोड़ के जो चेतनता इन्होंने मुझे दी है सिर्फ उसको अपना पाएं। इतने पागल हो जाएं कि मेरी अकल इनके आगे खड़े होने की जरूरत भी ना करे। तो फिर पागल कहलाने लायक, तो फिर हम इनके दर के पागल, फिर तो ये अमर करेंगे ही करेंगे। तो जिस राह पर हम हैं, जो भक्ति, जो ये सदगुरु पूर्ण जीवन में आया है, तो जिस अवस्था तक ये हमें पहुंचाना चाहते हैं, उस अवस्था तक ना पहुंचने का कारण हम खुद हैं। अगर कोई ये कहता है कि संगत भी आ रहे हैं, सिमरन भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, पर आनंद जीवन में नहीं है, तो या तो ये सब का ढोंग, शरीर की हरकत, या फिर वही अवस्था के शोला इश्क बुझाना भी नहीं चाहता वो, मगर खुद को जलाना भी नहीं चाहता। तो जलाना तो पड़ेगा अगर जीवन में आनंद की अवस्था प्राप्त करनी है। तो प्यार से कहना है निरंकार जी। भक्त यही भगवान के आगे करता है अरदास सदा, तुझ पर ही विश्वास टिका हो रहे तेरा एहसास सदा। मुझ मछली का तुझ सागर से नाता टूट पाए ना, हे ईश्वर जो तुझे बुलाए वो पल हरगिज आए ना। आनंद के सागर तुझ में ही गोते नित्य लगाऊं मैं, परमानंद की धार बहे ये मंजिल कर पाऊं मैं। दम दम पर तुझको ही ध्याऊं, पल पल तुझे चितारूं मैं। तुम संग प्रीत लगाऊं, प्रीतम अपना जन्म सवारूं मैं। कृपा करो जुड़ी हमेशा तुझसे मन की तार रहे, कहे हरदेव सदा है दाता तेरा ही आधार रहे। कहे हरदेव सदा ही दाता तेरा ही आधार रहे। प्यार से कहना धन निरंकार जी, बख्श लेना साथ संगत जी।